गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए चलिए आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने जाना था कि किस तरह से हम ऐसे वाक्यों को पढ़ेंगे जहाँ पे लगी हुई है बड़ी ई की मात्रा। अब बड़ी ई की मात्रा के बाद हमारी अगली मात्रा है छोटे ऊ की मात्रा। ठीक, अब सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ऊ बनता कैसे है। तो ऊ हम इस तरह से बनाते हैं और इस ऊ से होता है उल्लू। ठीक है ना, याद आ रहा है ना, क्लास 1 में पढ़ा था। और मात्रा के रूप में जब आप इसको लगाएंगे बच्चों, तो जो भी अक्षर है, जैसे मान लीजिए सबसे पहला हमारा जो वर्ण आता है व्यंजन, वो है क। और क को हम क पढ़ते हैं, आप सबको मालूम है। पर अगर इस पे छोटे ऊ की मात्रा लगाने के लिए कहा गया है, तो बस इस तरह से एक गोली और इस तरह से एक चिन्ह आप नीचे लगा देंगे। और इसी को हम जो चिन्ह नीचे लगाए, इसे कहते हैं छोटे ऊ की मात्रा। और जब ये किसी भी अक्षर पे लग जाएगी, तो उस अक्षर के साथ उ आवाज को आपको जोड़ना होगा। जैसे क पे यहाँ पे लगी हुई है, तो इस क को हम क ना बोल करके बोलेंगे कु। ठीक है ना। इसी तरह आप बताइए, अगर स लिखा हुआ है और स पे मैंने ये मात्रा लगा दी, तो इसको क्या पढ़ेंगे? सु। तो चलिए अब हम ऐसे वाक्यों को पढ़ने की कोशिश करते हैं जहाँ पे यही छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है। आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ एक छोटी सी बच्ची बनी हुई है और कुर्सी पे बैठी है, पर वो कुर्सी गिरने वाली है। तो चलिए इस बच्ची के बारे में हम कुछ वाक्य पढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ जो ऊ की मात्रा है उसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ जो लिखा है, चलिए थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं और मेरे साथ साथ आप भी पढ़िएगा। लिखा है ना, जोर जोर से पढ़िए। तो ये जो है, इसको हमको कैसे पढ़ना है? जोर जोर से बोलना है, क्योंकि जब हम बोलेंगे तभी हम इसको सीख पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आइए, तो लिखा है र और पीछे लिखा है घ। घ पे लगी है छोटे ऊ की मात्रा, तो घू हो जाएगा। और मिला के र के साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा रघु। रघु आया, रघु आया। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, जा। म पे है ना ऊ की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे उसको? मु। न, जामुन लाया। ठीक, यहाँ हो गया रघु आया, जामुन लाया। आगे देखिए, यहाँ एक बच्ची का नाम है सुमन, सुमन। फिर है गुलाब, गुलाब। सुमन, गुलाब। और थोड़ा सा हम पिछला जो ऊपर मोटी लाइनें होगी, इनको मिटा लेते हैं, तब नीचे वाली लाइन हमको दिखाई देगी। तो यहाँ पे लिखा है ला ई। बड़ी है ना ईख वाली, तो जोर से बोलेंगे ई, या देर तक बोलेंगे ई, तो हो गया लाई। फिर यहाँ देखिए, आपके क्लास में इस नाम की एक बच्ची है, खुशी। श पे बड़ी की मात्रा ना, खुशी। जुराब, जुराब। पहन, पहन। खुशी जुराब पहन। जुराब मोज़ों को कहते हैं ना, जब स्कूल आते हैं आप तो शूज और सॉक्स पहनते हैं ना, सॉक्स को हिंदी में हम जुराब या उर्दू में हम कह सकते हैं जुराब कहते हैं। फिर आया देखिए यहाँ पे, इससे सब लड़कियां बहुत मन से खेलती हैं, गुड़िया, गुड़िया। रख कर, रख कर। पुड़िया, पुड़िया बना। कह रहे हैं कि गुड़िया को रख दो, और पुड़िया होती है ना जिसमें आप कुछ कुछ चीज़ें कभी खरीद के लाते हैं, तो पुड़िया बना के दुकान से मिलती है। तो यही कहा है, गुड़िया रख कर पुड़िया बना। ठीक है ना। देख रहे हैं कई जगह ऊ की मात्रा देखिए, यहाँ 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 यहाँ। पहचानने के लिए अगर मैं कहूँ तो आप तुरंत पहचान सकते हैं कहाँ कहाँ ऊ की मात्रा लगी हुई है। ऐसे आप भी तुरंत बताइए। आगे आगे ये है, फिर उसके बाद यहाँ है, और फिर इसके बाद यहाँ है, इसके बाद यहाँ है। यानी इन चीज़ों को हम जहाँ भी पढ़ेंगे उसमें ऊ की आवाज़ को जोड़ रहे हैं। तो चलिए जल्दी से ये वाले डॉट्स मिटा लेते हैं और आगे की लाइनों को हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। यहाँ पे हो गया कुसुम, कुसुम। बटुआ, बटुआ। उठाकर, दुकान, दुकान। कुसुम बटुआ उठाकर दुकान पर गई, गई। कुसुम बटुआ उठाकर दुकान पर गई। ठीक, आगे देखिए, मधुर, मधुर। सुबह, सुबह।
छु प क र छुप कर, साबुन साबुन, लाया लाया। पूरा एक साथ पढ़ेंगे। मधुर सुबह छुपकर साबुन लाया। ठीक है ना। आगे मधु मधु, क्योंकि यहाँ ध है ना ऐसे बना हुआ, पर अगर सिर्फ ये म के साथ ऐसे लिखा होता तो हम इसको क्या पढ़ते, इसको हम पढ़ते मध, पर यहाँ पे तो ऊ की मात्रा है तो ये मध ना हो करके क्या हो जाएगा मधु। कल सुबह सुबह, कुर्सी कुर्सी, लाई लाई, मधु कल सुबह कुर्सी लाई। कुर्सी कुर्सी, फिसल फिसल, गई गई। ठीक। मधु मधु, धरती धरती, पर पर, गिर गिर, पड़ी। मधु धरती पर गिर पड़ी, क्योंकि कुर्सी जब फिसल जाएगी तो मधु उस पे बैठी है ना। देखिए यहाँ पे चित्र बना है कि किस तरह से कुर्सी फिसली है और मधु उस पे से गिर गई है। ठीक। अब देखिए आगे क्या, तब तब, वह बहुत बहुत, दुखी दुखी, हुई हुई। ठीक है ना। जब गिर पड़ी तब वह बहुत दुखी हुई। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको ये पढ़ के पूरा बताया कि आप इसको छोटे ऊ की मात्रा, यानी कि कहीं पे भी इस तरह का चिन्ह अगर नीचे लगा हुआ है तो हम कैसे पढ़ेंगे। और अब आप इसको जब बार बार पढ़ेंगे और पहचान जाएंगे कि जहाँ पे भी इस तरह की मात्रा उसे छोटे ऊ की मात्रा कहते हैं, और उस जिस पे ये लगी हुई है जिस अक्षर पे उसको ऊ आवाज के साथ जरूर पढ़िएगा, और वो भी ऊ। कैसी आवाज निकालेंगे, ऊ। ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं और हम जानेंगे ऐसे वाक्यों को पढ़ना जिसमें बड़ी ऊ की मात्रा है। तब तक इसको आप सब कॉपी में लिखिए और अपने आप से पढ़ने की कोशिश करिए और अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके मेरे पास भेजिए।